हम बात कर रहे हैं आगर मालवा जिले के नलखेड़ा कस्बे में लगने वाले ग्राम सोईगांव की, जहां पर संचालित होने वाले प्राथमिक विद्यालय का आलम यह है कि 2019 से एक ही अध्यापिका वहां पर बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवा रही है। आपको बता दें, ग्राम पंचायत सोईगांव में संचालित होने वाले शासकीय प्राथमिक विद्यालय में विगत 5 से 6 वर्षों से निरंतर एक ही अध्यापिका बच्चों को शिक्षा दे रही है। साथ ही बता दें, विद्यालय में 2 अध्यापिका कार्य कर रही है, लेकिन एक शिक्षिका का अटैचमेंट सीएम राइज में कर दिया गया था। तभी से यहां पर एक ही अध्यापिका अध्ययन करा रही है। सोचने वाली बात यह है कि एक ही अध्यापिका निरंतर इतने समय तक बच्चों को कैसे संभालती है और कैसे उनके शिक्षा ग्रहण होती होगी। इस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग को कई बार लिखित आवेदन पत्र देकर शिक्षक की मांग की गई। अभी तक किसी भी प्रकार का शिक्षा विभाग के द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है। जब इस संबंध में हमारे संवाददाता प्रदीप चौबे के द्वारा शिक्षा जिला अधिकारी एमके जाटव से फोन के माध्यम से चर्चा की गई, तो उन्होंने बताया कि मेरे संदर्भ में अभी यह बात आई है, मैं जल्द से जल्द इसका निराकरण करूंगा। जी नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर के आए हैं नलखेड़ा तहसील में लगने वाले ग्राम सोईगांव में। यहाँ प्राथमिक विद्यालय की हालत इतनी दयनीय है कि यहाँ पर बच्चों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। वहीं दूसरी ओर एक ही टीचर यहाँ पर पदस्थ है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर 2 टीचर की नियुक्ति है, लेकिन एक को अटैचमेंट कर रखा है सीएम राइज सांदीपनी स्कूल में। आइए हम यहाँ पर अंदर चल करके देखते हैं कि किस प्रकार का यहाँ का बच्चों का कहना है और क्या किस प्रकार का यहाँ के ग्रामवासियों का कहना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्राथमिक विद्यालय में पहुंचे हैं, हमारे साथ में यहाँ पर मैडम बैठे हुए हैं जिनका नाम हेमलता जी राठौर है। हम इनसे चर्चा करेंगे किस प्रकार का यहाँ का विद्यालय का वातावरण है, स्कूल का वातावरण है और किस प्रकार से यहाँ पर 2 शिक्षक होते हुए केवल एक ही शिक्षक यहाँ पर बच्चों को अध्ययन करवा रहा है। आइए हम मैडम से चर्चा करते हैं। जी मैडम, आपका नाम? मेरा नाम हेमलता राठौर। हेमलता जी, आप मेरे को ये बताइए कि यहाँ पर किस प्रकार का माहौल है। देखने में सुनने में आया है कि 2019 से निरंतर आप ही यहाँ पर बच्चों को अध्ययन करवा रहे हैं। क्या कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है एक आपको बच्चों को संभालने के लिए? जी सर, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं विगत 6 वर्षों से मैडम का यहाँ दूसरी जगह अटैचमेंट चल रहा है। यहाँ नलखेड़ा तहसील में लगने वाले सोईगांव गाँव में आए हुए हैं और यहाँ के प्राथमिक विद्यालय की अगर व्यवस्था देखी जाए तो इतनी दयनीय है कि यहाँ पर बच्चे भी कम आ रहे हैं, दिनों दिन बच्चों में भी कटौती होती जा रही है, घटते जा रहे हैं। वहीं एक शिक्षिका यहाँ पर पदस्थ हैं। वैसे देखा जाए तो 2 शिक्षिका यहाँ पर पदस्थ हैं, एक संगीता जी है और दूसरी हेमलता जी है। हेमलता जी यहाँ पर बच्चों को अध्ययन करवा रही है, वहीं संगीता जी दूसरी ओर सीएम राइस में उनको अटैचमेंट कर रखा है, जो अब भी सांदीपनी स्कूल के नाम से जाना जाता है। हम मैडम से चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर के, क्या किस प्रकार की यहाँ पर उनको समस्याएं आ रही है, क्या उन्होंने इस मामले को लेकर के शिकायती आवेदन दिए हैं और किस प्रकार का उनका यहाँ का ये चल रहा है। जी मैम। देखिए सर, मैं मैडम यहाँ पहले 2019 से उनका अटैचमेंट दूसरी जगह किया हुआ है। तब से मैं यहाँ अकेली हूँ और उनके यहाँ ना होने से बच्चों की पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रही है और बच्चों की संख्या भी लगातार कम हो रही है, घटती जा रही है। हाँ, घटती जा रही है। आपने इस संदर्भ में किन किन को आवेदन दिए हैं, किन किन को अवगत कराया है, इस बारे में भी हमें जानकारी दें। मैंने इसके लिए अपने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री त्रिवेदी जी को भी आवेदन दिया है, संकुल प्राचार्य महोदय को भी आवेदन दिया है, तथा मैंने कुछ 1 महीने पूर्व जो समस्या निवारण शिविर लगा था उसमें भी आवेदन दिया था, लेकिन उसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। कब से दे रहे हैं निरंतर आप आवेदन? 2019 से वो यहाँ पर नहीं है, वेतन यहीं से मिल रहा है उनको। मैं विगत 2 वर्षों से लगातार प्रयासरत हूँ और अपने उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत भी कराया है, लेकिन अभी तक इसका कुछ भी निराकरण नहीं हुआ है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ एक शिक्षक या अतिथि या किसी भी तरह की एक शिक्षक की व्यवस्था हो जाए, तो बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित ना हो और सबका व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो।
जी, ये हमारे साथ थे हेमलता जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर समस्याएं आ रही है और कितनी बार ये आवेदन दे चुके हैं, परंतु इन्हें इसका निराकरण अभी तक नहीं मिला है। मूलभूत सुविधाओं के लिए ये स्कूल तरस रहा है। एक शिक्षिका क्या क्या काम कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, ये एक सोचने वाला विषय है। वहीं दूसरी ओर जिला शिक्षा विभाग में बैठे अधिकारियों को भी इसको देखने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। आखिर किस तरह से यह इसी स्कूल का मामला नहीं है, देखा जाए तो अन्यत्र स्कूलों में भी इस प्रकार की खबरें आती है और देखने को मिलता है कि इस प्रकार से यहाँ पर कैसा क्या वातावरण चलता है। इससे कहीं ना कहीं बच्चों के शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। क्या समस्याएं हैं स्कूल को लेकर के? यह समस्या है, हमारे बच्चा बच्ची का मेला तो यहाँ एक टीचर की जरूरत हो रही। अच्छा, एक टीचर की जरूरत हो रही है। हाँ, कब से नहीं आ रही है मैडम यहाँ पर? यहाँ 2-3 साल ही है। कहाँ से हो? सुईगाम से। सुईगांव से ही हो? हाँ। कब से नहीं आ रहे हैं मैडम यहाँ पर? मैडम यहाँ 2-3 साल से नहीं आ रही। हमारे साथ में ये गांव के भी कुछ माताएं थी जिनसे हमने चर्चा की। हमारे साथ में बच्चे भी यहाँ पर है। हमारे साथ में बच्चे लोग भी कितने निराश दिखाई दे रहे हैं जवाब तलब करते समय। किस तरह का माहौल यहाँ पर स्कूल में बना हुआ है, इसको कहीं न कहीं जिला शिक्षा अधिकारी को अपने उसमें उतार कर, गहन में उतार करके इस समस्या का निराकरण जल्द से जल्द करना चाहिए। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं प्रदीप चौबे, एसीएन भारत, आगर मालवा।